तो इस बजट का सार है कुछ नहीं। ये बजट पूंजीवादी है। जिस प्रकार से ये पेश किया, ये वित्त मंत्री और सरकार के जिद्दीपन, उनकी कठोरता और उनकी निर्दयता का सूचक है, उसे दर्शाता है। गरीब की मदद के लिए एक शब्द बजट में नहीं है, रोजगार सृजन के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, महंगाई पर नियंत्रण के लिए बजट में एक शब्द नहीं है। शायद पूंजीवादी और पूंजीपति जो इस सरकार के मित्र हैं वो तो माफ कर दें, पर इस देश का गरीब और मध्यम वर्ग भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। ये बजट पूंजीवादी है, ये पूंजीवादी बजट है। और चिदम्बरम साहब ने विशेष तौर से ये बताया कि 7 या 8 महत्वपूर्ण पहलू वो वित्त मंत्री, मोदी सरकार दोनों के सामने थे, पर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था 2019-20 के स्तर पर आज भी सरकार के मुताबिक है, तो 2 साल खत्म हो गए तरक्की के। उन्होंने ये भी बताया कि करोड़ों नौकरियां चली गई, 60 लाख छोटे उद्योग खत्म हो गए, 84% घरों की आय टूट गई, प्रति व्यक्ति आय 1,08,000 से कम होकर 1,07,000 हो गई, प्रति व्यक्ति खर्च 62,000 से कम होकर 59,000 रह गया, 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए, पढ़ने वाले बच्चों का, खासतौर से गरीब और ग्रामीण अंचल में, उनका भविष्य अंधकार में चला गया। जिस प्रकार से मैल न्यूट्रिशन में देश 116 मुल्कों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच गया, बेरोजगारी शहरों में 8% पार कर गई और गांव में 6%, और जो मुद्रास्फीति है, महंगाई जो है, वो 12% को पार कर गई, और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी 6% को पार कर गई। इसलिए इस बजट का सार अगर देखें तो इस बजट का सार है कुछ नहीं, नथिंग। ये इस बजट का सार है। और विशेष तौर से ये बजट और वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से ये पेश किया, ये वित्त मंत्री और सरकार के जिद्दीपन, उनकी कठोरता और उनकी निर्दयता का सूचक है, उसे दर्शाता है। देश के गरीब के प्रति, देश के नौकरी पेशा व्यक्ति के प्रति, देश के मध्यम वर्ग के प्रति, देश के किसान के प्रति, देश के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों के प्रति, और ग्रामीण अंचल में रहने वाले, शहरों में रहने वाले साधारण मजदूर के प्रति। यह एक क्रूर मजाक इस देश के लोगों के साथ है। गरीब की मदद के लिए एक शब्द बजट में नहीं है, रोजगार सृजन के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, महंगाई पर नियंत्रण के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, गरीब तक पैसा पहुंचाने के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, बजट में किसी वर्ग को टैक्स रिलीफ देने के लिए एक शब्द नहीं है, लोक कल्याण को जैसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया हो। मैं खास तौर से चिदम्बरम साहब ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि हर प्रकार की राहत और मदद यानी सब्सिडी में कटौती की गई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जो आज सबसे ज्यादा महंगाई का कारण है, पिछले साल के बनिस्बत 704 करोड़ रुपया कटौती हुई। किसान की खाद में के सब्सिडी में 35,000 करोड़ की कटौती हुई। गरीब को मिलने वाले राशन की दुकान पर भोजन में 80,000 करोड़ की कटौती हुई। किसान की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में 500 करोड़ की कटौती हुई। यहां तक कि मजदूर की नरेगा स्कीम के अंदर भी 25,000 करोड़ रुपया काट लिया गया। 27% इस देश में
गरीब, साधारण और मध्यम वर्ग को मिलने वाली राहत में कटौती की गई, जो अपने आप में एक निर्दयी पूर्ण निर्णय है। शायद पूंजीवादी और पूंजीपति जो इस सरकार के मित्र हैं वो तो माफ कर दें, पर इस देश का गरीब और मध्यम वर्ग भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। बजाय इसके कि गरीबों को राहत दी जाए, बजाय इसके कि बहुत अमीर 142 लोग जो हैं, जिनकी पूंजी 23,14,000 करोड़ से बढ़कर 53,16,000 करोड़ हो गई, उनसे अपनी पूंजी साझा करने के लिए कहा जाए, ये सरकार ने एक पूंजीवादी बजट दिया। आदरणीय साथी, जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा, ये सरकार केवल कुछ पूंजीपतियों की चाकरी कर देश के मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, गरीब, किसान, मजदूर, उनकी घोर अनदेखी और उनसे क्रूरता कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज में नफरत और बंटवारा ही उनकी चुनावी कामयाबी का एकमात्र सूत्र है। जनता की सेवा नहीं, जनता को राहत नहीं, किसान, गरीब, मजदूर, युवा, बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की मदद नहीं, केवल और केवल धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण ही उनका एकमात्र रास्ता है। हमें यह विश्वास है कि इस देश के हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग आगे बढ़कर मणिपुर से, गोवा से, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वो मौजूदा सरकारों से सवाल पूछेंगे कि उनकी आय, उनकी जिंदगियां, उनके रोजगार, उनका कल्याण इस सरकार ने क्रूरता से क्यों छीन लिया और केवल बंटवारा और नफरत ही क्यों सत्ता में बैठे हुक्मरानों का एकमात्र रास्ता बन गया। निर्मला सीतारमण जी और भाजपा ने उत्तर प्रदेश के लोगों के सम्मान पर ठेस पहुंचाई, उत्तर प्रदेश के लोगों का मजाक उड़ाया, उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया, ये कहकर on Rahul Gandhi's zero-sum budget comment, FM Nirmala Sitharaman says it's a typical UP type comment। माफ कीजिए, आप भी उत्तर प्रदेश से और बिहार की ये जो हमारी भूमि है उससे आते हैं, तो क्या निर्मला सीतारमण जी और भाजपा मानती हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो हैं वो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनके अंदर बुद्धि नहीं? यह घोर अपमान है इस देश के सबसे बड़े प्रांत के लोगों का। यह केवल एक नेता पर टिप्पणी नहीं, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को अपमानित किया है निर्मला सीतारमण जी ने। मोदी जी और निर्मला जी को फौरन माफी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, केंद्रीय हिंदुस्तान के इन प्रांतों के लोगों से।